अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। और मैं आज जो है ना वो काफ़ी दिनों बाद व्लॉग बना रही हूँ। तो अभी जी हम सुबह सुबह उठे, सुबह तो नहीं उठे, आज छुट्टी थी, सैटरडे का दिन था। लेकिन जो है हमने सुबह उठ के नाश्ता किया, धूप में जो है छत पे बैठ के, धूप अच्छी थी ना, और आपको पता सर्दियों की धूप वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और उसके बाद जी आज छुट्टी का दिन था, इतने दिनों बाद जो है ना एक वीकेंड आया है, और उस पर हम जो है कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी, कुछ ग्रॉसरी करनी थी। तो इसलिए हम चले गए बाज़ार। और इसके साथ ही मुझे याद है कि सर्दियाँ आ गई, मम्मा मुझे शूज़ ले दो। तो मैंने जो है एलपी बाज़ार विज़िट किया, मैंने वहाँ से शूज़ लिए, और वहाँ से मुझे इतने अच्छे शूज़ मिले हैं। और मैंने लिए हैं स्कीचर्स, और वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, और सबसे बड़ी बात कि वो इतनी रीज़नेबल प्राइस पे मुझे मिले हैं, और उनकी जो हालत है ना वो भी बहुत अच्छी है। तो मैं ये इसीलिए एलपी बाज़ार से लेती हूँ, क्योंकि वहाँ से मुझे रीज़नेबल प्राइस पे भी मिल जाते हैं, और साथ में वो चीज़ भी बहुत बेस्ट होती है। अगर मैं किसी भी बड़े ब्रांड से लूँ तो मुझे इतनी ज़्यादा महंगी पड़ेगी ना कि वो मैं बिल्कुल भी नहीं अफोर्ड कर सकती। तो मैंने कहा कि यहीं से ले लेते हैं, और वैसे भी मैं अमूमन जूते यहीं से लेती हूँ। ये देखिए बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ अभी भी। और आप सबको पता है कि फिर घर में पहनने होते हैं, काम करने होते हैं, बर्तन धोने होते हैं, कपड़े धोने होते हैं, और बहुत सारे काम होते हैं लड़कियों के। तो उनमें जो है ना जो भी ब्रांडेड शूज़ लेके आए वो तो बंदे को पहनते हुए भी डर लगता है, इतने महंगे लाए हैं, ख़राब ना हो जाए कहीं। तो जो न्यू होते हैं ना, इसलिए ज़रा डर लगता है कि वो न्यू है, ब्रांडेड है, महंगे हैं, इतने सारे डर होते हैं। तो मैंने कहा ये जो है ना सेफ़ली मैं घर में इजीली यूज़ करूँगी, और इनका कोई डर भी नहीं होता, क्योंकि ये इतनी अच्छी इनकी होती है ना, क्वालिटी इतनी अच्छी होती है। बाहर बाहर के होते हैं ना, ये इम्पोर्टेड होते हैं और ब्रांडेड होते हैं, तो इसलिए मैं यहीं से लेती हूँ। देखिए अभी दो चॉइसेस भी होती हैं हमारे पास, अक्सर चॉइसेस होती हैं, अक्सर नहीं भी होती। और अभी देखें जी मेरे पास एक वाइट थी स्कीचर्स, और मैंने ये ब्लैक वाले लिए, मुझे बहुत पसंद आए। और कल मैं इनको वॉश करूँगी अच्छी तरह, क्योंकि इनमें जम्स वगैरह भी होते हैं। कुछ इन्होंने वॉश किए होते हैं, लेकिन फिर अपनी तसल्ली तो करनी होती है आप लोगों ने, ठीक है जी। और जब भी आप ऐसी कोई मार्केट से चीज़ लाएँ तो पहले उसे वॉश करें, फिर यूज़ करें, चाहे वो नई हो या पुराने। लोग जो है ट्राई करते हैं ना, तो फिर मतलब अच्छा नहीं लगता मुझे तो बिल्कुल, ठीक है जी। शूज़ ना धोइएगा, ऐसा ना हो कि आप ब्रांडेड लेके आए हील्स और मेरे कहने पे धो रहे हो। खैर इतने बेवकूफ़ भी नहीं होंगे आप लोग। तो जी ये मैंने ब्लैक वाले शूज़ ले लिए हैं। उसके बाद आपको पता है जब एक औरत मेरे साथ है, मेरी मम्मा, और वो देख ले कपड़े, उधर ही वो चली जाती है कि मैं देख लूँ कपड़े कैसे हैं, क्या कितने प्राइस में मिल रहे हैं। लेने ना भी हो ना, तो ये जो औरतें होती हैं ना घुस जाती हैं दुकान में, फिर सारी दुकान ऐसे देखेंगी जैसे पूरी इन्होंने ये जहेज़ बनाना है किसी का, और सारी ख़रीदनी है यहाँ से चीज़ें। मेरी अम्मा भी ये खुलाओ, ये भी खोलो, ये भी दिखाओ, इसका गला कैसा है, अच्छा इसकी बैक ऐसी है, इसके बाजू ऐसे है। तो मैंने कहा आपने कौन सा लेने हैं अभी, आपने सोचा भी नहीं है कि आपने लेने हैं, आप देख रही हो। तो खैर ये एक औरतों की आदत भी होती है, और हो सकता है आगे जाके मेरे अंदर भी ये आदत हो, क्योंकि औरतें तो एक जैसी चली आ रही हैं एक ज़माने से। तो देखें जी बाज़ार में आज इतना रश था, और मम्मा इतने दिनों से इसीलिए डर रही थी कि जब मैं बाज़ार जाऊँगी तो बहुत ज़्यादा रश होगा, और मुझे छुट्टी भी नहीं थी, तो मम्मा ऐसे जा भी नहीं सकती थी। और इसके साथ जी हमने एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बनानी है सर्दियों के लिए, बहुत ही बेस्ट चीज़ है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम लोगों ने सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले लिए, जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे। तो हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह जब बनाएंगे रेसिपी तो आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और सारे ड्राई फ्रूट्स को आपको पता है कितने अच्छे होते हैं वैसे भी, और आजकल ये हाई रेट्स पे बहुत चल रहे हैं, ठीक है जी। जो ड्राई फ्रूट्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं, और पसंद भी सबको ड्राई फ्रूट से होते हैं सिर्फ, ठीक है। सर्दियों के लिए बेस्ट भी वही होते हैं। ये मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है ड्राई फ्रूट्स, लेकिन ऐसे मैंने बहुत सी लड़कियां देखी हैं जिनको ना ड्राई फ्रूट्स नहीं पसंद होते। कहते हैं ये जो चार मगज़ होते हैं ना, वो जो एक तिल टाइप, बड़े 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 तिल, हम तो मैंने तो बचपन में कहती थी बीज, हाँ बड़े बड़े बीज टाइप होते हैं, तो उनको कहते हैं चार मगज़, ठीक है। तो वो अक्सर लड़कियां कहती हैं कि हमें नहीं पसंद, इतने अजीब से होते हैं, कुछ कहते हैं काजू इतने अजीब होते हैं। तो मुझे तो सारे ड्राई फ्रूट्स पसंद है, और ये लड़कियों की जो है ना एक अक्ल की भी बात आती है बस, कि अच्छी चीज़ उनको जायका ही पसंद आता है, अच्छी चीज़ का वो जो क्वालिटी है ना वो नोट नहीं करती। आजकल की लड़कियां वैसे ही, उनकी होनी चाहिए तरबियत में होना चाहिए, और ये जो तरबियत आती है ना ये वो उस जगह से आती है जहाँ पे वो इल्म हासिल करने जाती है, जहाँ वो तालीम हासिल करने के लिए जाती हैं, ठीक है जी। तो ये भी चीज़ आज मैंने आप लोगों को एक बतानी थी कि आप जहाँ पे अपने बच्चों को भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, तो वहाँ सिर्फ आप उन्हें तालीम के लिए नहीं भेज रहे, आप उन्हें तरबियत के लिए भी भेज रही हैं। दो चीज़ें जो है ना अक्सर पेरेंट्स नोट नहीं करते। अभी कुछ दिन पहले मेरे स्कूल में रिज़ल्ट था, और क्योंकि मैं सीनियर हूँ अपने स्कूल की, तो आई वाज़ लाइक मैं खड़ी हुई थी वहीं पर, और एक पेरेंट्स आए, और वो दो मामा भी थी और उनके फादर भी थे बच्ची के। तो
उन्होंने कहा कि हमने 9th क्लास की एक बच्ची है, उसका रिज़ल्ट लेना, नाम भी उन्होंने बताया, लेकिन जब मैंने सेक्शन पूछा तो उनको सेक्शन भी नहीं पता था, और वो सिर्फ एक नहीं थी, इतने सारे पेरेंट्स आए और इसी तरह हुआ। तो मुझे काफ़ी अफसोस हुआ कि पेरेंट्स को इवन इतना पता हो कि उनकी बच्ची किस सेक्शन में पढ़ती है, और जब उन्हें सेक्शन ही नहीं पता तो उन्हें क्या पता कि उनकी बच्ची किस माहौल में पढ़ी है, उसकी क्या तरबियत की जा रही है, वो किस किस्म की दोस्तों के साथ उसका उठना बैठना है, वो किस किस्म की सोचती है, उसके दिमाग में क्या ख़यालात चल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सब चीज़ें होती हैं ना, ये कम से कम बेटियों के जो वालिदैन होते हैं ना, लड़कों के वालिदैन तो चलो अलग होते हैं, मैं लड़कों को नहीं जानती, मुझे नहीं पता कि उनकी क्या नेचर होती है ये सब, लेकिन कम से कम लड़कियों के जो वालिदैन होते हैं ना, उनको पता होना चाहिए। और ये जो है ना, ये सामने देख रहे थे, सबसे गंदी आदत मेरी, जब मेरी अम्मी जब भी वीडियो बनाई है, मैंने सोफे पे कपड़े रखे और मेरी बहन जो इतने अच्छे से, उसने अपनी छोटी बहन, उसने कपड़े अपने रखे हैं बेटी पे, स्कूल यूनिफॉर्म, और मैं जो हूँ ना, मुझे गर्मी लगती है, इतनी दूर से मैं आती हूँ ना, और ऊपर स्वेटर पहनी हूँ, ऊपर कोट पहना, ऊपर गाउन पहना, ऊपर नकाब किया हो, तो फिर इतनी गर्मी लग रही थी कि मैं आके सारा कुछ फेंकती हूँ पहले, सारा जो है ना यूनिफॉर्म एक सोफे पे, और ख़ुद जाके मैं बेड पे लेट जाती हूँ। ये बुरी आदत है मेरी, लेकिन मैं इस पे कंट्रोल करूँगी इंशाल्लाह जी। हाँ जी, तो मैं आप लोगों को बता रही थी तरबियत का, आप लोग जो है ना इस चीज़ पे ज़रूर गौर किया करें। आप लोग जिस तरह हम एक रिश्ता लेने जाते हैं ना, एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ, तो आप सारा उसका इर्द गिर्द देखते हैं कि किस किस्म का माहौल है, कैसा उनका अखलाक है, किस किस्म से वो रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, मतलब जिस सारे इर्द गिर्द की चीज़ें होती हैं ना, उस पर आप नज़र रखते हैं। तो यही जो चीज़ होती है, सेम डे जो है हमें स्कूल जब हम बच्चों का देख रहे होते हैं कि वो कहाँ जाना है उन्होंने पढ़ने के लिए, कहाँ उनकी तालीम व तरबियत का काम होना है, ठीक है, उनकी क्या टीचर है, उन टीचर का अखलाक क्या है, इन सब चीज़ों पर भी हमें गौर करना चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी, और मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ ना, वो उतना ही कम है कि मेरे जो टीचर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, और वो हर छोटी छोटी बात को, हर छोटी छोटी ऊंच नीच को वो हमें बताते हैं कि इस तरह से करना है। और ये चीज़ ऐसी है ना कि एक दफ़ा इंसान समझ लेना, यानी एक दफ़ा सुन ले अपनी टीचर की बात, तो फिर वो जो है ना कभी भी नहीं भूलती, इंसान कभी भी वो चीज़ नहीं भूलता। ये जो छोटी छोटी एज में बच्चों को बताया जाता है ना कि आपने चोरी नहीं करनी, उनके जो अल्फाज होते हैं ना, ये बच्चों के हाथ काट देते हैं चोरी करने से। ठीक है, झूठ बोलने से उनकी ज़बान काट देते हैं, अल्फाज इतने जो हैं असर रखते हैं। तो मेरा ख़्याल यही है कि हमें जो छोटे बच्चे होते हैं ना, कम से कम उन पे हमें बताना चाहिए कि हमारे अंबिया कराम ये करते थे, ठीक है, उन्होंने ये किया, अगर इस तरह का माहौल हुआ तो उन्होंने ये किया। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। आप लोग भी जो है ना ज़रूर जो है अपने बच्चों पर देखिएगा कि वो किस माहौल में अपने आधा दिन गुजार रहे हैं, अपनी आधी ज़िंदगी गुजार रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ये जो है ना बच्चों की तरबियत पे बहुत ज़्यादा असर डालती है। इंशाल्लाह इसी टॉपिक पे मैं अपने 6-7 व्लॉग्स में आगे बताऊँगी आपको डिटेल से, और क्योंकि आज का मेरा व्लॉग काफ़ी छोटा सा है, तो मैं आपको जो है ना बहुत सारी बातें इससे रिलेटेड मेरे दिल में, लेकिन इतना टाइम नहीं, मेरे पास टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। ठीक है जी, हम लोग फिर वापस आए तो काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे। जल्दी जल्दी मम्मा ने चावल उबाले, और दाल मम्मा ने जो है सुबह ही बना ली थी जाने से पहले। ठीक है जी, और दाल गरम की, और मज़ेदार दाल चावल जी, मेरे तो सबसे ज़्यादा फेवरेट दाल चावल हैं। और मेरा ख्याल है कि मुझे सारी ज़िंदगी दाल चावल खाने को दे दे ना मम्मा, तो मैं सारी ज़िंदगी भी खा लूँ। बस इसके साथ लेमन होना ज़रूरी है दाल में, मुझे इतना पसंद है। और मेरे गले को इतना वो नुकसान देता है ना कि मैं नहीं बता सकती, मेरा गला ख़राब हो जाता है और मेरे से आवाज़ भी नहीं निकाली जाती, फिर भी मैं मम्मा लेमन दे दो ना, कोई बात नहीं। और फिर अब मम्मा लेके नहीं आती लेमन। गर्मियों में तो चलो लेमनेड पीते हैं, लेकिन सर्दियों में जो है ना मेरी शामत आ जाती है, क्योंकि दाल पे जैसे डालो ना तो वो सही चटपटा सी हो जाती है। और जी, तो उसके बाद जो है शाम में मम्मा की फ्रेंड्स आई थी, और उनके साथ हमने कुछ थोड़ा बहुत बातें वगैरह की, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और बस ये आज का मेरा व्लॉग था यहीं तक। उम्मीद है कि मेरा आज का आपको ये व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया हो। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो, बातें अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, और आपसे जी इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।